Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink. As in earlier videos, we had covered all the four primary principles of interpretation, and in last video we had covered the 2 out of 4 language rules, each isdem generis rule and nociter associs rule हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। तो बाकी के 2 रूल्स एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टरिस और रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस रूल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टरिस रूल की। सो व्हाट डज दिस मैक्सिम मीन्स? दिस मैक्सिम मीन्स टू एक्सप्रेस वन इज टू एक्सक्लूड अदर्स, यानी कि एक चीज़ को मेंशन करके दूसरी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना। तो कई बार लेजिस्लेशन स्टैट्यूट्स में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स, पर्सन, थिंग, प्लेसेस या किसी भी रिलेटेड चीज़ की एक स्पेसिफिक लिस्ट मेंशन करता है, लेकिन जब वो लिस्ट किसी जनरल वर्ड से फॉलो नहीं होती तो एक्ट सिर्फ लिस्ट में मेंशन चीज़ों पर ही अप्लाई होता है। यहाँ पर कोर्ट नॉसिटर असोसिस रूल की तरह किसी वर्ड को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो किसी चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन करके लेजिस्लेशन ये इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि जो आइटम्स स्टैट्यूट की लिस्ट में मेंशन हैं उनके अलावा बाकी सभी आइटम्स को स्टैट्यूट एक्सक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोविज़न में लॉयंस एंड टाइगर स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इसमें हम लेपर्ड या और किसी वाइल्ड एनिमल को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो लायन एंड टाइगर को मेंशन करके लेजिस्लेशन ने अपने आप ही लेपर्ड्स को इस एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट। इस केस में भी इमिग्रेशन लॉ में सिर्फ मदर को इलेजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स दिए हैं, तो लेजिस्लेशन ने इमिग्रेशन लॉ में मदर को स्पेसिफिकली मेंशन करके अल्टीमेटली फादर को इलेजिटिमेट चाइल्ड के राइट से एक्सक्लूड कर दिया है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस मैक्सिम इज केस है आर वर्सेस इनहैबिटेंट्स ऑफ सेगली। इन दिस केस पुअर रेट सिर्फ लैंड, हाउसेस एंड कोल माइंस पर ही लागू होना था। सो कोर्ट सेड दैट पुअर रिलीफ एक्ट 1601 के अकॉर्डिंग लैंड, हाउस एंड कोल माइंस की जो लिस्ट दी है वो स्पेसिफिक है और उसमें और किसी भी तरीके की माइंस को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस मैगज़िन का टेम्पेस्ट वर्सेस किल्नर। तो इस केस में स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स 1677 के अकॉर्डिंग सेल ऑफ गुड्स, बेयर्स एंड मर्चेंटाइज का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए था। तो कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या अबव लिस्ट में शेयर्स एंड स्टॉक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या शेयर्स एंड स्टॉक्स की सेल के कॉन्ट्रैक्ट भी रिटर्न में होने चाहिए। सो कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट कि इस स्टैट्यूट में गुड्स, वेयर्स एंड मर्चेंटाइज स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और इन्हें कोई जनरल वर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स लेजिस्लेशन ने गुड्स, वेयर एंड मर्चेंटाइज के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी सभी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया है। सो फाइनली कोर्ट इन दिस केस डिसाइडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स वर नॉट कवर्ड बाय द एक्ट। तो स्टॉक्स एंड शेयर इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्रक्स ये है इस मैगज़िन का कि जहाँ लेजिस्लेचर किसी प्रोविज़न में इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड यूज़ करता है या किसी जनरल वर्ड को यूज़ करके सेक्शन को इंक्लूसिव बनाता है, वहाँ पर उसमें और आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ लेजिस्लेचर सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन करता है, वहाँ लेजिस्लेशन बाकी चीज़ों को अपने आप ही एक्सक्लूड कर देता है। The next rule of construction is redendo singula singulis. So what is the meaning of this maxim? Redendo singula singulis means by referring each to each, यानी कि प्रोविज़न के हर एक वर्ड को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ना। जैसे किसी प्रोविज़न में लिस्ट दी है फायरमैन, पुलिसमैन एंड डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, तो यहाँ इन अ हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर्स के साथ अप्लाई होगा, क्योंकि इन अ हॉस्पिटल का एक्चुअल मीनिंग डॉक्टर्स के साथ अप्लाई करने पर ही आ रहा है।
और हॉस्पिटल में फायरमैन और पुलिसमैन तो काम नहीं करते। सो इसी तरीके से हमें हर एक वर्ड को उसके ऑब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ना है। सो रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस रूल यूजुअली प्रॉपर्टी के स्टैट्यूज में अप्लाई किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, अ विल सेज आई डिवाइज एंड बिक्विथ ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी टू ए। तो यहाँ ये एक्चुअल में कैसे रीड किया जाएगा? आई डिवाइज ऑल माई रियल प्रॉपर्टी एंड बिक्विथ ऑल माई पर्सनल प्रॉपर्टी टू ए। क्योंकि डिवाइस वर्ड रियल प्रॉपर्टी के लिए अप्रोप्रिएट है, सिर्फ रियल प्रॉपर्टी को ही डिवाइस किया जा सकता है, और बिक्विथ वर्ड पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए अप्रोप्रिएट है, और पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को ही बिक्विथ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने सेक्शन का कंस्ट्रक्शन करना है। तो हर एक वर्ड, फ्रेज या एक्सप्रेशन को एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट के साथ रखकर रीड किया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ रेफ़र किया जाए, जिससे कि एक सही मीनिंग ड्राइव किया जा सके। इसके बाद वॉर्टन्स लॉ लेक्सिकन का एक एग्जाम्पल है, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। द एग्जाम्पल इज़ इफ़ एनीवन शैल ड्रॉ और लोड एनी स्वॉर्ड और गन। तो लोड वर्ड सिर्फ गन के लिए अप्रोप्रिएट है, और जब लोड वर्ड को गन के साथ यूज़ करेंगे और ड्रॉ वर्ड को स्वॉर्ड या तलवार के साथ यूज़ करेंगे तभी सही मीनिंग निकलेगा। रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस प्रिंसिपल कंसर्न द यूज़ ऑफ वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिवली। दैट मीन्स रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस के प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए प्रोविज़न के हर एक वर्ड को और हर एक वर्ड को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करके ही रीड किया जाता है। The next is an example of the case कोटेश्वर विट्ठल कामत वर्सेस के रंगप्पा बलिग्गा। तो इस केस में कोर्ट ने रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस का रूल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 304 के प्रोवाइजो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया था, विच रीड एज प्रोवाइडेड दैट नो बिल और अमेंडमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि इंट्रोड्यूस वर्ड बिल के लिए अप्लाई होगा और मूव्ड अमेंडमेंट के लिए अप्लाई होगा। So this is all about rules of construction, and if you have any doubts you can comment below। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एज इट इज़ टोटली फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।